और इकबाल साहब ने सारी बातें आपको बता दी, कामकाज की भी बातें बता दी। जिला बन गया, 2 तहसीलें बन गई, 4 सरकारी कॉलेज बन गए, बाईपास बन गए तोरसीना और मोलासर में, 7 GSH बन गए, 132 का 1 GSH तोरसीना और खरवालिया के बीच में बन के तैयार हो रहा है। योजनाओं के बारे में आपको जानकारी दे दी। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि बीजेपी चमत्कार क्या करती है। बीजेपी ये चमत्कार करती है कि कांग्रेस से जहां नहीं आ सकती वहां ऐसे कैंडिडेट खड़ी कर देती है जो सिर्फ कांग्रेस के वोट तोड़ने का और काटने का काम करता है। डीडवाना में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में लगभग 50,000 वोटों का फासला है। तो ये क्या किया जाए, कैसे चमत्कार किया जाए कि कांग्रेस चुनाव हार जाए? तो चमत्कार के तौर पे उन्होंने अपनी पार्टी के एक आदमी जो पहले विधायक रहे, मंत्री रहे, उनको बोला आप जाके चुनाव लड़िए और कांग्रेस के वोट तोड़ने का काम करिए। और आज यूनुस खान जी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ दिन पहले तक यूनुस खान जी ये बोलते थे कि मैं बीजेपी में हूं, बीजेपी में रहूंगा, तो बागी क्यों बन गए? बीजेपी में ही है वो, अभी भी दूसरी पार्टी में नहीं है। बीजेपी ने उनको भेजा है कि जाके चुनाव लड़ो, तब वो साथी है और अमित शाह और मोदी जी के लिए काम किया जाए। मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूं कि अकेले डीडवाना में नहीं हो रहा है। 100 विधानसभाएं राजस्थान की जिनके अंदर इस तरह के व्यक्ति खड़े हो गए जो कांग्रेस के वोट काट रहे हैं, वोट तोड़ रहे हैं। कि कहीं पे ओवैसी के नाम से, कहीं बसपा के नाम से, सपा के नाम से, निर्दलीय के नाम से, इन लोगों के रूप में काम करते हैं बीजेपी। और ये लोग लगातार सिर्फ इसी कोशिश में हैं कि कैसे भाजपा को चुनाव जिताया जाए, बीजेपी की सरकार को। आप लोग ये भी पूछ सकते हैं कि बीजेपी की ऐसी क्या मजबूरी जितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़े कि कांग्रेस को हराना है। ये इसलिए करना पड़ रहा है कि पीछे आज से 2.5 साल पहले कांग्रेस की सरकार गिराने की कोशिश की अमित शाह जी ने, मोदी जी ने। सरकार गिरानी पाई, मध्य प्रदेश की गिरानी, महाराष्ट्र की गिरानी, लेकिन अपने यहाँ नहीं गिरा पाए। वो उस वक्त उनको जो झटका लगा, उस झटके की वो यहाँ भरपाई करना चाह रहे हैं कि कुछ भी करो कांग्रेस को सरकार बनाने से। और अगर हम सब मजबूती से चुनाव लड़े, हम सब ये सोच लें कि हमें किसी भी तरीके इनके बहकावे में नहीं आए, इनके भ्रामक प्रचार में नहीं आना है, तो मैं आज आपको बोल रहा हूं उस वक्त कांग्रेस ने झटका दिया था जब सरकार नहीं गिरा पाए और राजस्थान में फिर से कांग्रेस की सरकार बनी, तो दूसरा झन्नाटेदार दूसरा झटका इन लोगों को लगने वाला है। इन लोगों ने वो सारी की सारी मर्यादाएं, सारी की सारी परंपराएं खत्म कर दी जिनके लिए भारत जाना जाता था, जिनके लिए हमारी पार्टी जानी जाती थी। जो परंपराएं, जो एक ऐसा माहौल कांग्रेस ने पैदा किया था कि सभी जाति, सभी धर्म के लोग एक साथ रहें, एक जाजब में बैठ के फैसला ले लें, बिना किसी भेदभाव के सबको एक साथ देखा जाए, ये कांग्रेस की परंपरा रही। लेकिन भाजपा के अंदर आज भी दोनों आंखों से अलग अलग देखा जाता है। ये फला जाति का, ये फला जाति का, ये इस धर्म का, ये उस धर्म का। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, कुछ शहर के नाम बदल दिए, कुछ गलियों के नाम बदल दिए, कुछ सड़कों के नाम बदल दिए। क्या इससे हमारा भला हो पा रहा है? आप जो मर्जी नाम रखें। अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, 19 तारीख को, यानी कल राहुल गांधी के आने वाले थे डीडवाना, लेकिन वर्ल्ड कप फाइनल है, इसकी वजह से वो कैंसिल हुआ। लेकिन आज भारत की जो टीम है, एक प्रस्ताव ले लिया कि भारत बोलेंगे, बिल्कुल बोलिए, भारत बोलिए, हमें गर्व है। लेकिन आज ये जो भारत की टीम वहां खेल रही है, क्रिकेट खेल रही है, उसके चारों तरफ कहीं ना कहीं इंडिया नजर आता है। सिर्फ लोगों को एक, जिसे कहते हैं चकमा दिखाना, सिर्फ लोगों को भ्रमित मानसिकता है। कहीं इससे कोई सरोकार नहीं है गरीब का भला कैसे हो, इससे कोई सरोकार नहीं है कि सब वर्गों को एक साथ देके कैसे चला जाए। आज हर व्यक्ति अपने आप को आतंकित महसूस करता है, खासकर राजनीति करने वाले लोग। ईडी आ जाती है, कितने लोग देखते हैं, बुजुर्ग बैठे हैं बड़ी उम्र लेके, कितने लोग थे जिन्होंने ईडी का नाम आज से पहले से नाम जानते नहीं थे ईडी क्या है। आज छोटी छोटी गाड़ियों में ईडी आ जाती है। पहले गांव के अंदर एक सिपाही आ जाता था तो पूरा का पूरा गांव फंड रह जाता था। आज ईडी गांव में घूम रही है, ढाणियों में घूम रही है।
ये मतलब हालत चल क्या रहा है, ये आपको हमें समझने की दरकार है। अगर हम नहीं समझ पाए तो वो दिन दूर नहीं जब ये छोटे छोटे बच्चे हमारे बीच में घूम रहे हैं, इनका भविष्य कहीं ना कहीं खतरे में आ जाए। क्योंकि इन लोगों ने तय कर लिया है कि कामकाज हमें करना नहीं है, कामकाज से हमें कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जिनको कामकाज की जरूरत होती है, सरकारी कामकाज की जरूरत होती है, वो लोग इनको वोट नहीं देते। इनको जो लोग वोट देते हैं वो लोग हैं जो इनको चंदा देते हैं, बड़े पैसे वाले लोग। हर सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि गरीब आदमी के लिए काम करे, जरूरतमंद के लिए काम करे, लेकिन ये लोग बिल्कुल ऐसा नहीं करते। किसान का भला इन्होंने क्या कर दिया, दूसरा कोई भी वर्ग इसका क्या भला कर दिया। हमारा और आपका बच्चा फौज में जाता है, फौज की नौकरी ये लोग 4 साल में सुविधा पे डाल दिए, और आज हमें सोचना पड़ रहा है कि अपने बच्चे को फौज में भेजेंगे देश की रक्षा के लिए और खुद को गौरवान्वित महसूस करेंगे, लेकिन वो बच्चा 4 साल बाद घर वापस आ जाएगा। उसके बाद उसको पेंशन नहीं मिलेगी, उसके बाद उसको पूर्व सैनिक का तमगा नहीं मिलेगा, उसके बाद उसको वो राशन कैंटीन से लेकर आता है और राशन नहीं मिलेगा। सारे का सारा गड़बड़ जान विचार का देश के अंदर। मैं आप लोगों को ये जानकारी देना चाह रहा हूँ, ये कांग्रेस की सरकार है जिसने 10 गारंटियां दी। गारंटी का मतलब लिख के दे दिया, मैं राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आपको गारंटी देता हूँ कि आपको 100 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। गारंटी दे दी, पहली बार देश में ऐसा कोई सरकार गारंटी देके स्कीम को धरातल में लेके आ गया। और इन्होंने क्या किया, 25 लाख का इलाज दे दिया। इन्होंने कोई ऐसा कृत्य या कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे आप लोगों का भला हो सके, गरीब का भला हो सके। ये लोग धर्म की राजनीति करते हैं और कांग्रेस पार्टी कर्म की राजनीति। कांग्रेस पार्टी राजनीति करती है जिसमें सबका भला सोचा जाए, सबको साथ लेके एक साथ आगे बढ़ा जाए। ये लिख तो देते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन कौन सा विकास हुआ 9 साल के अंदर। दिल्ली के अंदर भी एक G20 नाम का सम्मेलन हुआ, उसके अंदर जो गरीब बस्ती है उनके आगे टेढ़ लगा दिया, यहाँ उबा कर दिया कि गरीब जगह का घर और गरीब भी नहीं चाहिए, क्योंकि 12 विदेश में बेटा बेटा लोग आए हालत है देश। अगर आप गरीब का भला नहीं कर सकते तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप भारत को भूल चुके, क्योंकि भारत उन लोगों से बना है, ये भारत उन मजदूरों की मेहनत से बना है, किसानों की मेहनत से बना है, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं और जो पूरे के पूरे देश का पेट पालते हैं, पूरे देश को पैदा करके अन्न देते हैं। इनको इन सबसे कोई मतलब नहीं। मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, बहुत सारी चीजें हैं, आपको चिंतन करना, मनन करना है। 25 तारीख को जब वोट हो तो उससे पहले ये सारी चीजें सोच समझ के एक से दूसरे को बात करके माथो जोड़ और ज्यादा से ज्यादा मतदान कांग्रेस के पक्ष में कर दियो। अगर आज आबाद चुका तो आपने सके बहुत भारी नुकसान हुआ। और मैंने याद करा लिया है, आप क्या थे एक स्कूल हो सके तो नामांकन शहीद फूल मोहम्मद जी के नाम पे कांग्रेस की सरकार ने किया। आपने राजस्थान के अंदर के स्कूलों को नामांकन यो मन में कर्नल साहब बताया गया 85% नामांकन शहीद के नाम कांग्रेस के राज में राजस्थान के माध्यम। ये लोग सिर्फ बात करिए, हम राष्ट्र हित की बात करते हैं, हम देश हित की बात करते हैं, लेकिन ये उन सैनिकों को बुला देते हैं जिन्होंने देश के लिए जान दी। ये कांग्रेस की सरकार है जो सम्मान देने का काम करती है, चाहे किसान हो चाहे जवान हो, तमाम तरह की बातें आपके सामने। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ, इन सब चीजों पे विचार करना है, सोचना है, मंथन करना है। 5 साल के दौरान मैंने आप लोगों के फिर भी कहीं ना कहीं कमी रहेगी, आपका कोई काम नहीं करवा पाया तो उसके लिए हाथ जोड़ के आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ और हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ इस आने वाले चुनाव में आप कांग्रेस के पक्ष में मतदान करें। मेरे लोग एक सपना आने वाले वक्त में 50 जिले राजस्थान के अंदर है, उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे बेहतरीन जिला बने तो ठीक।